हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी 12वीं कक्षा 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड कह लो, दोनों कह लो। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है प्रोबेबिलिटी 13.1 एक्सरसाइज। ये एनसीईआरटी बुक है बच्चों, आपके बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि इसमें करना क्या है। एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक consisting of 300 easy true false question। ठीक है, easy true false question है। 200 कितने हैं? डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। ठीक है ना, ट्रू फॉल्स यहाँ भी है, ट्रू फॉल्स यहाँ भी है। 500 इजी एमसीक्यू है, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉलम वाइज अच्छे से लिख लेते हैं, वरना समझ नहीं आएगा। आप एक कॉलम बना लो इजी और डिफिकल्ट का। ठीक है ना, कौन कौन से क्वेश्चन है? एक तो ट्रू फॉल्स है, दूसरा एमसीक्यूज है। तो ट्रू फॉल्स इजी वाले कितने हैं? 300 है। और ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट वाले कितने हैं? तो 200 है। गिवन है, सब कुछ गिवन है, मैं सिर्फ डाटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। एमसीक्यू बोल रहा है 500 इजी वाले हैं, तो यहाँ 500 डाल दो। एंड 400 डिफिकल्ट वाले हैं, तो यहाँ 400 डाल दो। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ टोटल कर देते हैं, यानी कि इजी वाले टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 800 हो गए हैं। डिफिकल्ट वाले टोटल मतलब ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू मिला के कितने हो गए? 600 हो गए। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 1400। ट्रू फॉल्स के टोटल क्वेश्चन बनते हैं 500, एमसीक्यू के टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं 900। ठीक है ना, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या मांग रहा है। जब इस तरह क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग लगे, आप टेबल बना लो, आसान लगेगा, थोड़ा विजुअलाइज हो जाता है ना। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी, चलो ई के लिए मान लेते हैं, इजी क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं इवेंट इजी क्वेश्चन। तो इजी वाले कितने हैं? 800 है। तो आप यहाँ लिखोगे 800। ठीक है ना, और एफ वाले क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। गिवन बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस। एमसीक्यू, एमसीक्यू वाले टोटल 900 है। 900 गिवन, हमारे को फाइंड करनी है पी ई अपॉन एफ। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन और गिवन वाला ई इंटरसेक्शन एफ पहले मुझे चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, यही तो करते आ रहे हैं ना, पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही तो काम कर रहे हैं हम लोग। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? ई है इजी क्वेश्चन टोटल 800 है। एमसीक्यू गिवन दैट इट इज एन इजी एमसीक्यू, एमसीक्यू में टोटल देखो 900 है, इजी वाले 500 है। तो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। तो इजी क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है इजी वाले वो 800 है। ठीक, इजी गिवन एमसीक्यू, और एमसीक्यू वाले इजी वो कितना? 500 है। टोटल 800 है, लेकिन एमसीक्यू वाले कितना? 500। तो ई इंटरसेक्शन है 500 हो गया ना, 500 अपॉन 1400। दूसरा क्या है? एफ, यानी कि एमसीक्यू वाले। तो एमसीक्यू वाले टोटल कितने बनते हैं? 900 बनते हैं। तो आप क्या लिखोगे? 900 अपॉन 1400। बढ़िया ना, तो 1400 कट, ये 2 0 भी कट, आपको सिर्फ मिलेगा 5/9। सो 5/9 प्रोबेबिलिटी आपको मिल गया है ना, इजी। तो डाटा बना के कर लो, इजी लगेगा। 14th क्वेश्चन कर ले, पहले इसको नोट कर लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 करके देखते हैं। बड़ा आसान है, लेकिन आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और आपको जो इवेंट्स हैं उस पर ध्यान देना, उसको लिखेंगे कैसे, उसको मेंशन कैसे करेंगे। अगर इतना लैंग्वेज को ही आपको समझना है बार बार, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो और उसे टाइम दो। हो सकता है 1 घंटा लगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा लगने दो। एक बार आप सीख गए तो आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली।
ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते हैं। गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। देखो सबसे पहली बात है, दो डाई को फेंक रहे हैं ना, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 6 × 6, दैट मीन्स 36। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ई इज द इवेंट, सम ऑफ नंबर इज 4, सम ऑफ नंबर इज 4। ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? या तो 1,3 हो, नहीं तो 3,1 हो, या नहीं तो 2,2 हो। सम ऑफ डाइस ऑन द नंबर 4, न कम न ज़्यादा, 4 ही चाहिए आपको। एफ वाला इवेंट क्या मांग ले, क्या इसको नाम दें? इसको नाम दे सकते हैं कि 2 डिफरेंट नंबर्स ऑन द डाई, 2 डिफरेंट नंबर्स ऑन द डाइस। 2 डिफरेंट नंबर्स, अगर पहले पे 1 है तो दूसरे में 1 नहीं होगा। 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी चांसेस बन रहे हैं आपके लिए? 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। तो अगर 1 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 बन रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप 2 के साथ भी बनाओगे तो कितने बनेंगे? ये 5 नंबर बनेंगे। 3 के साथ भी बनाओगे तो ये 5 बनेंगे। तो 5, 5, 10, 5, 15। 4 के साथ भी बनाओगे तो 5 बनेंगे। 5 के साथ भी बनाओगे तो 5 बनेंगे। 6 के साथ भी बनाओगे तो 5 बनेंगे। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 केसेस पॉसिबल है यहाँ पर। 30 केसेस। ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है? फाइंड करना। हम लोगों का जॉब ड्यूटी ये है कि भाई इसको फाइंड की जाए। हमारे को वर्क यही असाइन किया गया है ना यहाँ पर कि पी ई बाई एफ फाइंड करनी है। दैट मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये फाइंड करनी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो क्या मिलेगा? सेम नंबर तो मिलना नहीं है, क्योंकि अलग अलग नंबर की बात हो रही है। ये वाला चीज़ आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो कॉमन क्या मिलेगा? यही 2 नंबर आपको कॉमन मिलेंगे। तो 2 नंबर ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे लिख लो आप अलग से। ई इंटरसेक्शन एफ इज व्हाट? 1,3 एंड 3,1, ये मिलेगा। बढ़िया। तो इंटरसेक्शन एफ के लिए मैं लिखूंगा 2/36, और एफ में तो 30 केसेस हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 30/36। यही 1, ये हुआ, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/15। ठीक है बच्चों, प्लीज 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 मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखना बहुत इजी है, बहुत ही आराम से करेंगे, ध्यान से सोच सोच के करना है, टाइम आपको देना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार ये बताता हूँ प्रोबेबिलिटी के केस में। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। डाई फेंकने का एक्सपेरिमेंट हो रहा है कुछ। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, यानी कि 3 आ गया, 6 आ गया, डाई को फिर से फेंकेंगे। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, मतलब 3 और 6 के अलावा कोई आता है तो टॉस करेंगे। ओ, यहाँ पर कॉइन भी है और डाई भी है, मिक्स कर दिया गया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज ए टेल गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3। ध्यान से पहले सैंपल स्पेस की बात करेंगे। सैंपल स्पेस में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? अगर मान लो डाई फेंका तो 1 आया, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो हुआ नहीं, यानी कि हम लोग अब टॉस करेंगे। तो हो सकता है टेल आ जाए, या नहीं तो हो सकता है हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। अगर नंबर 2 आता है तो उसके साथ भी यही पॉसिबिलिटी है, या तो टेल आ जाए या नहीं तो 2 के साथ हेड आ जाए। ठीक। 3 आएगा तो आप डाई फेंकेंगे। अगर 3 आ गया तो हो सकता है फिर से डाई फेंकेंगे तो 1 आ गया। तो 3, 1 से लेकर 3, 6 तक ना आप केसेस ले लो, 6 केसेस मिलेंगे आपको। 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5, 3, 6 ऐसे। और अगर 4 लेते हैं तो हो सकता है टेल आ जाए, नहीं तो हो सकता है हेड आ जाए, क्योंकि पहले तो हमें डाई फेंकना है। और अगर 5 आ जाए तो हो सकता है टेल आ जाए, या हो सकता है हेड आ जाए। और फिर से 6 की बारी आएगी तो फिर से 6 केसेस बनते हैं। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4 और 6, 4 और 6, 10, 10 और 10
20 केसेस बन रहे हैं आपको टोटल, 20 केसेस। सैंपल स्पेस हो गया 20 ही होगा ना। चलो आगे देख लेते हैं। द कॉइन शोज ए टेल, इवेंट ई ला लो, किसके लिए? टेल के लिए आप लगा लो, ठीक है। तो टेल कब आता है? 1 टेल, या नहीं तो 2 के साथ टेल आ सकता है, नहीं तो 3 के साथ टेल नहीं वाला। 3 के बाद हम कॉइन नहीं करते हैं, 3 आने पे हम लोग फिर से डाई फेंक देते हैं। तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा मुझे, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल। ये केसेस हो गया टेल आने के लिए, TAIL टेल। एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। तो अगर 3 आता है तो 1 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके 6 तक केसेस हो जाएंगे। 3 1 3 2 3 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट 1 डाई शोज ए 3, ये इवेंट हो गया हमारा। अब E इंटरसेक्शन F की बात करते हैं। E इंटरसेक्शन F, तो यहाँ तो टेल टेल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ डाई थोड़ा मिक्स हो गया। यहाँ पे टेल टेल भी है, लेकिन यहाँ टेल तो आएगा ही नहीं ना। 3 डालेंगे तो टेल आएगा ही नहीं, हेड भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 3 आने पे डाई फेंकते हैं, कॉइन तो फेंकते ही नहीं है। यानी कि इनका जो इंटरसेक्शन निकालेंगे वो आएगा 0, तब तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। फिर तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर किया जाए तो क्या होता है? P इंटरसेक्शन F अपॉन PF। PF तो 0 नहीं होगा, PF तो वैल्यूज आएगी। तो P इंटरसेक्शन F आपको 0 मिल गया। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर कुछ भी आया होगा तो 0 ही ना। तो ये पूरा आंसर इसका 0 आएगा वैसे 15 का। वेरी स्ट्रेंज। लिख लो बच्चों, 0 आंसर।